नाजरीन, एक वक्त था जब बॉलीवुड और बॉलीवुड लवर्स माधुरी दीक्षित के दीवाना हुआ करते थे। तब माधुरी के ठुमके और अदाओं को टक्कर देने वाला कोई नहीं था, लेकिन अब टाइम बदल चुका है। अब नोरा फतेही के डांस का जलवा पूरे बॉलीवुड और सोशल मीडिया पर छाया रहता है। नोरा मानती हैं कि उनके डांस से बॉलीवुड में एक ऐसा ट्रेंड आया है जहां आइटम सॉन्ग को एक वर्गन सॉन्ग की तरह नहीं बल्कि डांस परफॉर्मेंस की तरह देखा जाने लगा है। लोग इनका डांस देखते हुए पलक झपकना भी पसंद नहीं करते। नोरा की फ्लेक्सिबिलिटी, अदाएं, मासूम सी सूरत और उनका बैली डांस ऐसा है जिससे उनके करोड़ों फैन बन गए हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था दोस्तों जब नोरा का उसके डांस के लिए भी मजाक बनाया गया और बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने के लिए नोरा ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको नोरा की जिंदगी से जुड़ी चंद ऐसी मालूमात देंगे जो शायद आप ना जानते हो, इसलिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। नोरा का जन्म 6 फरवरी 1992 को कनाडा के शहर टोरंटो में हुआ। ये एक अरेबिक फैमिली से ताल्लुक रखती हैं। नोरा की मां भारत से थी, इसलिए शायद नोरा को शुरू ही से बॉलीवुड में आने का शौक था। नोरा ने अपने स्कूल की पढ़ाई टोरंटो के स्कूल बेस्ट सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। वो अपनी पढ़ाई में भी हमेशा बहुत अच्छी स्टूडेंट रही हैं। इन्हें बचपन से ही बॉलीवुड की मूवीज देखना बहुत पसंद था और ये फिल्में देखते देखते नोरा के मन में भी बॉलीवुड की एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश पैदा हुई और साथ ही उनके दिमाग में ये बात भी आई कि बॉलीवुड में कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं जो डांस में परफेक्ट हो। इसका मतलब एक्ट्रेस बनने के लिए एक्टिंग के साथ साथ एक अच्छा डांसर होना भी जरूरी है। नोरा ने जब एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश अपने घर वालों को बताई तो उनके घर वाले काफी नाराज हुए और नोरा से बोला कि हमारे खानदान में लड़की का नाचना या एक्टिंग करना सख्त मना है। इसके बाद भी नोरा ने 1-2 बार एक्ट्रेस बनने की ख्वाहिश जाहिर की, जिससे इन्हें डांट का सामना करना पड़ा। नोरा समझ गई कि उसके सपनों को सच करने में उसकी फैमिली कभी भी उसका साथ नहीं देगी, इसलिए उन्होंने अपनी फैमिली से इस बारे में बात भी करना छोड़ दिया था। इसके बाद नोरा ने अपनी फैमिली से छुप छुप कर टीवी में डांस देखकर सीखना शुरू कर दिया। जब कोई घर पर नहीं होता था या सब सो रहे होते थे तभी वो डांस की प्रैक्टिस किया करती थी और उन्होंने अपने स्कूल में जब एक दफा डांस करके दिखाया तो उनके दोस्तों ने उनको बहुत मजाक बनाया। एक बच्चे का दिल तोड़ने के लिए ऐसा मजाक काफी होता है। जब उसका साथ कोई नहीं दे रहा था नोरा को काफी दुख पहुंचा और फिर भी उन्होंने डांस बंद ना किया, लेकिन और ज्यादा लगन और मेहनत से डांस सीखना शुरू कर दिया। उनको अपने सपनों को लेकर जो दीवानगी थी ये उसका नतीजा है कि आज उनको करोड़ों दीवाने हैं। नोरा ने टीवी के साथ साथ डांस सीखने के लिए इंटरनेट का भी सहारा लेना शुरू कर दिया। कुछ वक्त गुजरने के बाद नोरा हाई स्कूल में आ गई। हाई स्कूल में फिर उन्होंने एक डांस कंपटीशन में हिस्सा लिया। इस मुकाबले में उन्होंने कमाल कर दिया। उनके जो दोस्त उनका मजाक उड़ा रहे थे वो नोरा की परफॉर्मेंस को देखकर हैरान रह गए। उनके डांस की तारीफ इसमें मौजूद हर इंसान ने की और नोरा को इस कंपटीशन में बेस्ट डांसर का अवार्ड मिला। ये उनकी मंजिल का एक पहला कदम था, जिसके बाद भी काफी मुश्किलात थी, जिनमें सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि उनकी फैमिली उनको एक्ट्रेस बनने की बिल्कुल भी परमिशन नहीं दे रही थी। नोरा की माँ ने उनके लिए कुछ अलग ही सोच रखा था। वो चाहती थी कि नोरा अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल करके ऑफिस में जॉब करे। नोरा की पढ़ाई खत्म होने के बाद उनके सामने काफी मुश्किलात खड़ी हो गई। उनके पेरेंट्स की आपस में लड़ाई हुई और उनका डाइवोर्स हो गया। डाइवोर्स होने के बाद नोरा के कंधों पर उनकी फैमिली और भाई की जिम्मेदारी आ गई। इसलिए तो नोरा ने एक रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था, जबकि साथ साथ वो मॉडलिंग भी कर रही थी और साथ ही उन्होंने टोरंटो की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, मगर वो अपनी क्लासेस बहुत कम अटेंड कर पाती थी। इसी दौरान नोरा ने कुछ छोटी कंपनीज के साथ फोटोशूट किया और इंडिया की कई मॉडलिंग एजेंसीज में अप्लाई किया। नोरा के इंडियन लुक वाले फोटोज एक एजेंसी को बहुत ज्यादा पसंद आए और उस कंपनी ने नोरा को हायर कर लिया। ये बात साल 2012 की है, जब नोरा पहली बार मुंबई पहुंची। मुंबई आकर उन्हें लग रहा था कि वो अपने सपनों के काफी ज्यादा करीब आ गई हैं, मगर यहाँ आकर नोरा के साथ धोखा हुआ। यहाँ पर नोरा को एक ऐड करने के 20 लाख रुपए दिए जाने थे, मगर उस एजेंसी ने इन्हें 1 रुपया भी नहीं दिया। नोरा को पैसे न मिलने से ज्यादा भरोसा टूटने का दुख हुआ। यहाँ से नोरा ने वो एजेंसी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने फिल्मों में ऑडिशंस देना स्टार्ट कर दिए। इन्हें ऑडिशंस देने में भी काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उनकी हिंदी ठीक नहीं थी। वो रात भर जाकर अपनी
लाइंस याद करती, लेकिन फिर भी उनकी हिंदी ठीक न होने की वजह से इन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ता था और कई बार तो मजाक का सामना भी करना पड़ा। नोरा ने एक दो नहीं बल्कि बहुत से ऑडिशंस में रिजेक्शन का सामना किया। नोरा को इस बात की समझ आ गई कि शायद हिंदी को अच्छा किए बगैर उनको काम नहीं मिलेगा, इसलिए उन्होंने एक हिंदी क्लास और एक्टिंग क्लास को ज्वाइन कर लिया। टाइम गुजरने के साथ साथ उनकी प्रैक्टिस और लगन रंग लाई, जिससे नोरा की हिंदी जबान पर भी अच्छी ग्रिप बन गई। नोरा को पहला ब्रेक 2014 को एक एडवेंचर फिल्म में मिला। इस फिल्म का नाम था रोआ, टाइगर ऑफ द सुंदरवन, लेकिन ये फिल्म लोगों के दिलों और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई, जिसकी वजह से नोरा को भी कोई पहचान न मिल सकी। लेकिन उनका स्ट्रगल अभी भी जारी था। नोरा को बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं मिल रहा था, इसलिए इन्हें किसी ने मशवरा दिया कि इन्हें साउथ इंडस्ट्री में ट्राई करना चाहिए। अपने दोस्त की बात मानकर वो साउथ फिल्मों में ऑडिशंस देने लगी। किसी एक्ट्रेस के रूप में तो नहीं, मगर इन्हें एक आइटम सॉन्ग की ऑफर आई। अब इन्हें लोग ये मशवरे देने लगे कि अगर तुम आइटम सॉन्ग करोगी तो फिर तुम्हारी पहचान एक डांसर के तौर पर हो जाएगी, जिसके बाद तुम्हारा कैरियर एक डांसर आइटम सॉन्ग तक महदूद होकर रह जाएगा। लेकिन ऐसा इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इनसे पहले कई मॉडल्स के साथ ऐसा हो चुका था। मगर नोरा ने यहाँ फैसला लिया कि एज एन एक्ट्रेस मुझे काम तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, अगर मेरे आइटम सॉन्ग हिट हुए तो मुझे पहचान जरूर मिलेगी। इसके बाद उन्होंने अपना पहला डांस सॉन्ग टेम्पर मूवी में किया। उनका ये डांस पसंद किया गया, जिसके बाद उन्हें कई और आइटम सॉन्ग्स भी करने को मिले, जिसमें उनका बाहुबली फिल्म में मनोहारी सॉन्ग पर किया जाने वाला डांस बहुत ज्यादा पसंद किया गया। एक बॉलीवुड फिल्म और कुछ सॉन्ग्स करने के बाद नोरा को इतनी पहचान मिल गई कि उनको रियलिटी शो बिग बॉस में इन्वाइट किया गया। इस शो ने उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट का काम किया, क्योंकि बिग बॉस की TRP हाई रहती है, इसलिए नोरा को वहाँ से काफी पहचान मिली। वो इस शो को अपने नाम तो ना कर सकी, लेकिन शो की वजह से उनकी क्यूटनेस के लाखों फैन बन गए। लेकिन अभी उनका असल टैलेंट तो बॉलीवुड के सामने आना बाकी था। इसके बाद नोरा को हार्डी संधू के एक म्यूजिक एल्बम में काम करने की ऑफर हुई। नवंबर 2017 में रिलीज हुआ ये सॉन्ग काफी पसंद किया गया। इस सॉन्ग ने चंद ही दिनों में यूट्यूब पर 100 मिलियन व्यूज क्रॉस कर लिए। इसके बाद नोरा को 2017 में दिलबर सॉन्ग करने को मिला। इस सॉन्ग से नोरा को एक अलग ही पहचान मिलने लगी। इस गाने में नोरा को देखकर लोग समझ गए कि वो एक हाई लेवल डांसर हैं। वो बहुत जल्द आगे जाएंगी। उनका डांस सुपर हिट साबित हुआ। इसके बाद नोरा के पास एक से बढ़कर एक अच्छे ऑफर्स आने लगे। 2019 में बटला हाउस फिल्म में साकी सॉन्ग पर किया हुआ उनका डांस भी लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहा। नोरा का डांस सिर्फ लोगों में ही नहीं बल्कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को भी बहुत भाया, इसलिए स्ट्रीट डांसर मूवी में इनको बहुत अहम रोल मिला। और सभी जानते हैं कि स्ट्रीट डांसर मूवी में गर्मी सॉन्ग पर किया गया उनका डांस कितना कमाल का था। इसके साथ साथ विकी कौशल के साथ पछताओगे सॉन्ग भी साल 2019 का बेस्ट गानों में से एक था। इसके बाद नोरा को मूवीज, रियलिटी शोज, एड्स, आइटम सॉन्ग यानी कि हर तरफ से धड़ाधड़ ऑफर्स मिलने लगी। नोरा को सब मिलने लगा जिसके कभी वो सपने देखा करती थी। नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।